गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू द कीप लर्निंग सेंटर। इस लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कोई कर्व्ड वेन्स है, कोई कर्व्ड प्लेट है और उस पे सेंटर में अगर कोई वाटर स्ट्राइक करता है तो उस पे कितना फोर्स जनरेट होगा। तो मान लेते हैं ये हमारी कर्व्ड प्लेट है, जिसपे सेंटर की तरफ हमने नोजल से हिट कराया जेट को या वाटर को। ठीक है, अब मान लेते हैं जो वाटर आपने इंटर किया है उसकी डेंसिटी ले लेते हैं रो। रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, और जिस वेलोसिटी से वो इंटर कर रहा है मान लेते हैं वो v1 वेलोसिटी से नोजल से निकल रहा है वाटर और इस पे हिट कर रहा है प्लेट पे। अब अगर मैं अपने सरफेस को स्मूथ एज्यूम करता हूं, ठीक है, कुछ एजम्पशन लेते हैं, मान लेते हैं सरफेस आपका स्मूथ है। स्मूथ का मतलब है कोई फ्रिक्शन नहीं है और इम्पैक्ट लॉस भी नहीं है, नो इम्पैक्ट लॉस, नो इम्पैक्ट लॉस। एक्चुअल में जब ये इसको हिट करता है, जब वाटर सरफेस को हिट करता है तो कुछ इंपैक्ट लॉसेस के कारण वेलोसिटी चेंज होती है। हम दोनों को इग्नोर कर रहे हैं, स्मूथ सरफेस हम ले रहे हैं और इंपैक्ट लॉस को हम एज्यूम नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों एज्यूम्शन हम लेते हैं तो एग्जिट वेलोसिटी और इनलेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी आपकी। इनलेट वेलोसिटी v1 है, एग्जिट मान लेते हैं v2 है। किस वेलोसिटी से निकल रहा है यहाँ से पानी, v2 वेलोसिटी से। तो अगर स्मूथ सरफेस है और इम्पैक्ट लॉस नहीं है तो आप एग्जिट वेलोसिटी को इनलेट वेलोसिटी के बराबर एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, अब हम डेरिवेशन को करते हैं। चलिए, ये कोई कर्व्ड वेन्स है, ठीक है। तो अब मैं जेट को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, सिंगल लाइन से। ये जेट है, ठीक है, नोजल से निकल रहा है आपका, और वो इनिशियल वेलोसिटी v1 है, जिस वेलोसिटी से नोजल से निकल रहा है और ब्लेड पे हिट कर रहा है, ठीक है, उसको हम v1 वेलोसिटी मान रहे हैं। और जिस वेलोसिटी से ये एग्जिट हो रहा है, ठीक है, मान लेते हैं वो v2 है। क्या है वो, v2। ठीक है, v1 इक्वल टू v2। इसको आप, ठीक है, अब देखिए कुछ एंगल बना रहा है। जो एग्जिट वेलोसिटी है वो हॉरिजेंटल के साथ कुछ एंगल बना रही है, मान लेते हैं वो थीटा है। क्या है वो, थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई में। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए आपके। ये क्या हो जाएगा, v2 cos थीटा, v2 cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, v2 sin थीटा, v2 sin थीटा। ठीक है, मान लेते हैं जो डेंसिटी है वो रो है, वेलोसिटी है, और एरिया मान लेते हैं ए। जो जेट का एरिया है वो क्या है, ए। तो अब कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। किसी नोजल से कोई जेट निकल रहा है जो कि कर्व्ड वेन्स को सेंटर में हिट कर रहा है। सेंटर में हिट करने के बाद ये जो वाटर है वो यहाँ पे ट्रेवल करेगा, ट्रेवल करने के बाद वो एग्जिट होगा, ठीक है। और एग्जिट की वेलोसिटी हमने अभी v2 ली है। क्या ली है, v2। देखो दोनों में सिमेट्रिक है तो यहां भी सेम कंडीशन रहेगी, यहां भी सेम कंडीशन होगी आपकी। ये क्या होगा, v2 sin थीटा, ये क्या होगा, v2 cos थीटा। अब ये ब्लेड सिमेट्रिक है तो हम ऊपर वाला लेंगे, नीचे आप किसी भी साइड में आप डेरिवेशन को कर सकते हो। मैं ऊपर वाला कंसीडर करूंगा पोर्शन। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, अब यहाँ पे x डायरेक्शन में भी फोर्स आपको निकालना है और y डायरेक्शन में भी। चलिए, तो Fx क्या होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन स्टेशनरी प्लेट इन x डायरेक्शन। ठीक है, फोर्स exerted by jet in the direction of फ्लो। देखिए जो फ्लो की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में एक्स है, तो या तो आप ऐसे बोलिए कि एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा रहा है जेट
प्लेट पे, या ऐसे बोलिए कि फ्लो की डायरेक्शन में जेट प्लेट पे कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो क्या वैल्यू होगी इसकी, मास फ्लो रेट इंटू v1x माइनस v2x। ठीक है, ध्यान रखिए fx, पहले हमने fx डैश से रिप्रेजेंट किया था, अब fx से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो fx का नाम क्या है, जो जेट वो प्लेट पे कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो वो इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल आएगी। अगर मैं निकालता कि प्लेट जेट पे कितनी फोर्स लगा रहा है, तो हम लेते v2x माइनस v1x। वो हम प्रीवियस लेक्चर में आपको समझा चुके हैं, आप पहले प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हो। तो हम पहले देखते हैं कि मास फ्लो रेट क्या है। यहाँ पे देखिए मास फ्लो रेट क्या है, मास फ्लो रेट हमारा है रो ए इंटू वी वन, रो ए इंटू वी वन, रो ए वी वन। ठीक है, अब आते हैं वेलोसिटी क्या है, फ्लो की डायरेक्शन पे इनलेट वेलोसिटी क्या है, v1, क्या है आपकी v1। अब आते हैं, देखिए अगर स्मूथ सरफेस है तो ये v2 क्या बन जाएगा, v1। अगर मेरा सरफेस स्मूथ है और कोई इंपैक्ट लॉस नहीं है, तो जहां पर भी v2 है आप इसको v1 लिख दीजिए। ठीक है, जहां पर भी v2 है क्या लिख सकते हो आप इसको, v1। तो क्या वैल्यू हो गई हमारी एग्जिट पे, ये ध्यान रखिए ये कब होगा, जिस वेलोसिटी से जेट प्लेट को हिट कर रहा है उसी वेलोसिटी से एग्जिट होगा। कब, जब ये दो कंडीशन पूरी हो, एक तो आपका स्मूथ होना चाहिए सरफेस, स्मूथ सरफेस, जो ये सरफेस है प्लेट का वो स्मूथ होना चाहिए, कोई फ्रिक्शन नहीं हो। नेक्स्ट क्या है, नो इंपैक्ट लॉस, नो इंपैक्ट लॉस। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल है तभी आप V2 को V1 के बराबर कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, अगर ये दोनों है तो V2 इक्वल टू V1 हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो अगर ये V1 से हिट कर रहा है तो V1 से ही बाहर निकलेगा, तो V1 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे एग्जिट वेलोसिटी के, V1 cos थीटा, V1 sin थीटा। तो अब देखते हैं कि एग्जिट पे x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है। देखिए v1 cos थीटा, बट ये नेगेटिव है क्योंकि हमारा ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ये क्या होगी, नेगेटिव। तो माइनस v1 cos थीटा, माइनस v1 cos, तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा v1 माइनस माइनस v cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए रो, ये v1 है तो यहाँ पे v1 आएगा v1। ठीक है, रो ए v1, v1 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा v1 1 प्लस कॉस थीटा। तो वैल्यू आ गई हमारी रो ए v1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई एक्स डायरेक्शन में या फ्लो की डायरेक्शन में जेट प्लेट पे कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन आता है या क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि अगर प्लेट आपकी कर्व्ड है, ठीक है, और उसके सेंटर में हम हिट कराते हैं वाटर को किसी नोजल की हेल्प से, तो बताइए कितना फोर्स लगेगा एक्स डायरेक्शन में या फ्लो की डायरेक्शन में। तो आप बोलोगे डेंसिटी को मल्टीप्लाई कीजिए एरिया ऑफ जेट से, वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से वो इंटर कर रहा है या नोजल से जिस वेलोसिटी से निकल रहा है वाटर उसका स्क्वायर कीजिए, और जो एंगल वो बना रहा है एग्जिट में, ठीक है, वेलोसिटी एग्जिट पे कितना एंगल बना रही है फ्लो की डायरेक्शन के साथ, ठीक है, उसको कॉस कंपोनेंट लेके 1 से आप प्लस कर दीजिए, तो जो वैल्यू आएगी वो रहेगी फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब हम देखते हैं कि क्या वाई डायरेक्शन में भी कोई फोर्स लग रहा है। जब ये इसको यहाँ पे हिट करेगा तो इस, देखो ऑब्वियस सी बात है कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, जब वाटर यहाँ पे हिट करेगा तो इस डायरेक्शन में तो फोर्स लगाएगा, बट क्या ऊपर की तरफ भी लगाएगा, बिल्कुल यहाँ से हमें थोड़ा बहुत ऑब्जर्व हो रहा है, पर ध्यान से देखते हैं हम क्या लगेगा या नहीं लगेगा। तो किस डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ठीक है, नेट कहाँ पे है देखिए, चलिए क्या निकालना हमें, एफ वाई निकालना। तो एफ वाई क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट
ऑन द प्लेट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द फ्लो। फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेट इन द वाई डायरेक्शन। ठीक है, फोर्स exerted by jet on plate in y direction और perpendicular direction, perpendicular to flow। ठीक है, तो कितना फोर्स है, तो देखिए वही लगाएंगे इसमें भी हम इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन या न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आप लगाओगे तो क्या वैल्यू आएगी, मास फ्लो रेट v1y माइनस v2y। ठीक है, मास फ्लो रेट हमने निकाल चुके हैं रो ए v1। ठीक है, तो ये क्या होगा रो ए v1। अब देखिए एग्जिट वाई डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, क्योंकि जो भी वेलोसिटी आ रही थी नोजल से वो एक्स डायरेक्शन में थी, तो इनलेट वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में जीरो है। अब आते हैं वाई में, वाई में क्या है v1 साइन थीटा, क्या है आपका v1 साइन थीटा, v1 साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन है v1 साइन थीटा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी रो ए v1 स्क्वायर साइन थीटा माइनस, ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो ये फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, नेट फोर्स। ठीक है, जो फोर्स हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा उसका कुछ डायरेक्शन भी तो देखो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए आपको, डायरेक्शन भी। जब हम एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे थे तो एक्स डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड आया था और जो डायरेक्शन आई थी वो पॉजिटिव आई थी, इसका मतलब वो इस तरफ लग रही है। वाई डायरेक्शन में हमने देखा कि जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो नेगेटिव साइन के साथ है, इसका मतलब फोर्स तो लगेगा वाई डायरेक्शन में, बट वो कहां पे होगा, नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो यहां से हमने इस लेक्चर में हमने देखा कि अगर प्लेट आपकी फ्लैट नहीं है, कर्व्ड है, और कर्व्ड के सेंटर में हिट करते हो आप वाटर को, ठीक है, या जेट को, तो कितना फोर्स लगेगा एक्स डायरेक्शन में और वाई में। वाई में हमने देखा कि वाई डायरेक्शन में जो नेट फोर्स लग रहा है वो नेट डाउनवर्ड फोर्स है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वाई डायरेक्शन वो नीचे की तरफ झुकाने में लगेगा। ठीक है, कोशिश की जाएगी इसको नीचे पुश करने की कोशिश करेगा जेट, और जो एक्स वाला फोर्स है वो करेगा इसको पीछे की तरफ धकेलेगा। ठीक है, अब वर्क डन देखिए, वर्क डन यहाँ पर भी जीरो आएगा, क्योंकि जब तक प्लेट फिक्स रहेगी वर्क डन आपका जीरो रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कर्व्ड वेन्स पे अगर आप टेंजेंशियल डायरेक्शन में हिट करते हो, ठीक है, अगर आप जेट को टेंजेंशियल डायरेक्शन में हिट करते हो तो कितना फोर्स जनरेट होगा एक्स वाई डायरेक्शन में। ठीक है, थैंक यू।